बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बशर एक नई वीडियो के साथ। आफ्टर 3 एंड 2.5 मरला सिंगल स्टोरी एंड डबल स्टोरी, आज मैं आपके लिए लाया हूं 5 मरला हाउस की मटेरियल डिटेल। तो मैंने इस पर्पज़ के लिए एक स्टैंडर्ड 5 मरला हाउस का प्लान लिया जो तकरीबन हर एरिया के बायलाज के अकॉर्डिंग है, यानी कि उससे मैच करता है। मैंने इसकी टोटल हर काम की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की और उनके अकॉर्डिंग उनका मटेरियल कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस। कंट्रैक्टर्स वगैरह अंदाजे से मटेरियल बताते हैं, उनके पास इसका कोई ब्रेकअप नहीं होता। मैं आपको कंस्ट्रक्शन के काम में हर स्टेज में यूज़ होने वाले मटेरियल का ब्रेकअप भी दूंगा, यानी फाउंडेशन में कितना मटेरियल यूज़ होगा, ग्राउंड फ्लोर में, प्लास्टर में, ब्रिक वर्क में, फर्स्ट फ्लोर में और स्लैब्स वगैरह में कितना मटेरियल यूज़ होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए नोट कर लें। और इससे पहले मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलें नोट कर लें। नंबर 1, एंटी टर्माइट केमिकल। एंटी टर्माइट केमिकल, ये केमिकल आपने लाजमी यूज़ करना है। इसका स्प्रे करने से बिल्डिंग की लाइफ 100 टाइम्स बढ़ जाती है। ये केमिकल आपका यूज़ होगा 6 लीटर्स, 6 लीटर। नंबर 2, ब्रिक बैलास्ट। ब्रिक बैलास्ट आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का ही यूज़ करना है, थर्ड क्लास ब्रिक्स का ब्रिक बैलास्ट यूज़ नहीं करना। थर्ड क्लास ब्रिक बैलास्ट की जब कंपैक्शन की जाती है तो ये मट्टी बन जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने पैसे ज़ाया ही करेंगे। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का ब्रिक बैलास्ट आपका यूज़ होगा 750 क्यूबिक फीट, 750 क्यूबिक फीट। नंबर 3, सैंड फॉर फिलिंग या गस्सू। फिलिंग के लिए आपने लोकल सैंड या गस्सू ही यूज़ करना है, मट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। सैंड या गस्सू की ये क्वालिटी है कि इनकी कंपैक्शन ठीक होती है, मट्टी की कंपैक्शन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपके फ्लोर्स या वॉल्स बैठ सकती हैं। तो सैंड फॉर फिलिंग या गस्सू आपका यूज़ होगा 3300 क्यूबिक फीट। नंबर 4, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आपकी यूज़ होंगी 53,300, 53,300 नंबर्स। आपने ब्रिक वर्क के लिए थर्ड क्लास ब्रिक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। नंबर 5, फाइन सैंड या लोकल सैंड, इसको बारीक रेत भी कहते हैं। ये आपकी यूज़ होगी 1700 क्यूबिक फीट, 1700 क्यूबिक फीट। नंबर 6, सीमेंट। सीमेंट के बैग्स आपके यूज़ होंगे 578, 578 बैग्स। नंबर 7, कोर्स सैंड, मोटी रेत, ये आपकी यूज़ होगी 1200 क्यूबिक फीट। ये आपकी आरसीसी में यूज़ होगी। आरसीसी में आपने बारीक रेत बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, मोटी रेत से आरसीसी की स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। नंबर 8, क्रश, बजरी। क्रश आपकी यूज़ होगी 1400 क्यूबिक फीट, 1400 क्यूबिक फीट। नंबर 9, पॉलीथीन शीट। पॉलीथीन शीट आपकी यूज़ होगी छत में वाटरप्रूफिंग के लिए और डीपीसी में। ये आपकी यूज़ होगी 1278 स्क्वायर फीट, 1278 स्क्वायर फीट। नंबर 10, रीइंफोर्समेंट स्टील, सरिया। स्टील आपने ग्रेड 40 या ग्रेड 60 का ही यूज़ करना है। मार्केट में एक और स्टील भी अवेलेबल होता है जो कि डाउन गेज का होता है, वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, वो फेल स्टील होता है। इनकी प्राइस में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रेड 40 का स्टील 1,10,000 रुपये का है एक टन, और वो डाउन गेज का स्टील जो है वो 1,00,000 रुपये का टन है, तो आप लोग 10,000 रुपये बचाने के लिए अपने 1,00,000 रुपये ज़ाया कर देते हैं, जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो स्टील आपका यूज़ होगा 3400 किलोग्राम्स, यानी 3.4 टन। नंबर 11, मड, मट्टी। ये आपकी छत पे वाटरप्रूफिंग के लिए यूज़ होगी। ये आपकी यूज़ होगी 700 क्यूबिक फीट, 700 क्यूबिक फीट। नंबर 12, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर ये आपकी स्टील फिक्सिंग के लिए यूज़ होती है। ये आपकी यूज़ होगी 34.5 किलोग्राम्स। नंबर 13, ब्रिक टाइल्स।
इनको भट्टे की टाइल भी कहते हैं। ये भी छत पे वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होती हैं। ये आपकी यूज़ होंगी 3700, 3700 नंबर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आई थिंक यू विल लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।